समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे वो पहला चैप्टर जो है समाप्त हो गया है और उस चैप्टर के हम लोग अब न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सामने हमारे पास में न्यूमेरिकल्स है, लिखा हुआ है यहाँ चैप्टर 1 अंकित प्रश्न और न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन नंबर एक न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में कोई भी एक चालक है, उस पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है और ऐसी स्थिति में उस पर आवेश की मात्रा कितनी होगी और उसकी प्रकृति कैसी होगी, मतलब धनावेशित रहेगी या ऋणावेशित रहेगी, इस चीज के लिए हम इस वाले क्वेश्चन में ज्ञात करेंगे। तो किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे पहले तो उसमें क्या वैल्यूज दे रखी हैं, क्या मान दे रखे हैं, उनको लिखना आवश्यक है और उसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर निकालना क्या है ये ध्यान रखना है। इन दोनों बातों को ध्यान रखते हुए ही हम सूत्रों का प्रयोग करेंगे। देखेंगे जरा सॉल्यूशन में। हमारे पास में सबसे पहले तो 500 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 500 दे रखी है। तो हम लोगों ने चैप्टर में शुरुआत में ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए स्मॉल n लिखते थे हम लोग। तो यहाँ पर जो दे रखा है, यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर तो हमारे पास में 500, इस तरह से सॉल्यूशन में देखेंगे n बराबर हमारे पास में 500 हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 500 हो गई। अब हमारे लिए यहाँ पर आवेश की मात्रा निकालनी है, मतलब आवेश q का मान निकालना है, ठीक, और प्रकृति निकालनी है। तो जो प्रकृति है वो प्रकृति हम यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ के ही पता कर लेंगे। कैसे? अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तब तो धनावेश रहेगा और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ऋणावेश रहेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो प्रकृति कैसी हो जाएगी? धनावेशित। ये तो हमें क्वेश्चन को पढ़ के ही पता लग गया। अब हमें यहाँ पर आवेश की मात्रा और निकालनी है। n दिया हुआ है, q निकालना है। तो हमारे पास में चैप्टर के शुरुआत में एक सूत्र होता था q बराबर ne, जहाँ स्मॉल e हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश होता था। तो स्मॉल e की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं। वो क्वेश्चन में दिया हुआ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स है। तो e बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, इतना स्मॉल e का मान होता है। तो n का मान 500 हो गया, e का मान हमारा इतना हो गया। अब यहाँ पर हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे, नाउ माने अब सूत्र लगाएंगे हम लोग q बराबर ne, इस तरह से q निकालना है। n का मान ये दे रखा है, e का मान ये दे रखा है, दोनों ही मान यहाँ रखेंगे हम लोग। तो q बराबर n का मान हो गया 500 गुणा e का मान ये वाला रखेंगे 1.6 गुणा 10⁻⁻19। देखेंगे इन 16 की मतलब 1.6 की गुणा करो यहाँ पर, तो q बराबर जब इनकी यहाँ गुणा करेंगे तो 0 का 0 0 का 0 रहेगा, 16 पंजे 80 हो जाएंगे, ऐसे हो गए। और यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ घातें वैसी रहेंगी, गुणा 10 की घात हो जाएंगी -19। तो q बराबर पॉइंट के बाद में जो केवल 0 है उसका कोई मतलब नहीं है, केवल 800 रह जाएंगे यहाँ पर। 800 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, इतना तो आवेश हो जाएगा उस चालक पर। अब प्रकृति के लिए यहाँ पर हम लोग यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे इस तरह से, प्रकृति हो जाएगी धनावेश, इस तरह से। इतना हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार इसके लिए फिर से समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 500 हो गई। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो फिक्स वैल्यू होती है उसको हमने यहाँ लिख लिया, वो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। सूत्र को लगाया q बराबर ne, क्योंकि q का मान निकलवा रहे थे। q बराबर ne, n का मान यहाँ है और e का मान यहाँ पर है। तो n का मान 500 हो गया, e का मान ये हो गया। इनकी गुणा करेंगे यहाँ पर तो 0 के 0 तो 2 वैसे रहेंगे, 16 पंजे 80 हो जाएंगे और एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, गुणा 10⁻⁻19 रहेगा। पॉइंट के बाद केवल 0 है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ देंगे। यहाँ रह जाएंगे 800 गुणा 10⁻⁻19 और कूलम, इतना तो आवेश का मान हो गया।
मात्रा पूछ रहे थे, ये मात्रा हो गई और प्रकृति हो जाएगी हमारी धनावेशित। इस तरह से इतना हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे, जो भी हमारे क्वेश्चन इस तरह से बन रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या आवेश की मात्रा दे रखी है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, इस तरह से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हमारे सब इसी आधार पर इस वाले सूत्र के प्रयोग के द्वारा हो जाएंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? 1 कूलाम, ये तो आवेश का मान दे दिया, क्यू का मान दे दिया है, ठीक। और इस और ई का मान हम लोग लिखते हैं अपने पास से ही, क्वेश्चन में नहीं होगा। कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहे हैं, स्मॉल एन का मान, क्यू का मान दिया है, ई का मान लिख ही देंगे हम लोग और एन का मान पूछ रहे हैं। देखेंगे सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर हमारे पास में एक तो आवेश Q का मान दे रखा है, Q बराबर है 1 कूलाम। देख 1.0 है, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, जानते हैं आप लोग, तो 1 कूलाम हो जाएगा केवल। और E का मान हम लोग लिख ही देंगे 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। Q का मान हो गया, E का मान हो गया। सवाल में N का मान पूछ रहे हैं तो उसी सूत्र को लगाएंगे हम लोग जो भी लगा रहे थे ना, Q बराबर NE। अब n चाहिए तो e हमारी इधर बटे में पहुंच जाएगी, इसलिए n बराबर हो जाएगा q और बटे हो जाएंगे e। देखेंगे जरा, q की जगह पर q का मान लिखेंगे 1, e की जगह पर e का मान लिखेंगे 1.6 गुणा 10 की घात -19। इधर हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे। जितने अंक के बाद दशमलव होता है उतना ही 0 बढ़ाते हैं। अगर नीचे दशमलव हटा रहे हैं तो 0 ऊपर बढ़ाएंगे, अगर ऊपर हटा रहे हैं तो 0 नीचे बढ़ाते हैं, उल्टा होता है। देखेंगे जरा, यहाँ पर ऊपर रहेंगे 10, घातों को उठा करके ऊपर ही ले जाना है, तो 10 बटे हो जाएंगे 16 और घाते ऊपर आकर के हो जाएंगे +19। जब भी घाते बटे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, घातों के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर बटे में माइनस की घातें थी, ये ऊपर उठा करके जब बढ़ा में लाएंगे तो ये प्लस की हो जाएंगी, तो 10 की घातें +19 हो जाएंगी। और n बराबर 16 से यहाँ पर भाग कर लो। अब 10 यहाँ पर पहले से ही कम है तो पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 100। देखिए यहाँ पर भाग करके देख लेते हैं हम लोग, तो 16 छक 96 हो जाएंगे 96। यहाँ बचेंगे 4, एक 0 बढ़ाएंगे, 16 दूरी 32, 8 बचेंगे, 0 लगाएंगे और 16 बचे 80 हो जाएंगे। तो 0.625 गुणा 10 की घातें 19 हो जाएंगे। या n बराबर, इनको थोड़ा सा सही कर सकते हैं। सही करने में ये है, ये दशमलव जो है कम से कम एक स्थान इधर खिसका दीजिए। दशमलव को जब आगे की ओर बढ़ाते हैं तो जो प्लस की घातें हैं वो घटती हैं और माइनस की घातें बढ़ती हैं, तो इनको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएंगे 6.25 और यहाँ पर एक घात हो जाएगी, गुणा 10 की घात हो जाएगी 18। इतनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक बार यहाँ फिर से देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में आवेश Q का मान 1 कूलाम था, E का मान हमने लिख लिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहे थे, यहाँ पर n का मान पूछ रहे थे, तो Q बराबर NE, n निकालेंगे E बटे पे पहुंच गया तो n बराबर हो जाएगा Q बटे E। Q की जगह Q का मान 1 लिखा था, E का मान ये लिख दिया था। यहाँ एक के बाद दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ 10 बटे हो गए 16, घाते ऊपर उठा के लिया प्लस के 19 हो जाएंगी। 16 से भाग करेंगे 0.625 गुणा 10 की घात 19 और दशमलव का एक स्थान इधर हटाएंगे तो 6.25 और एक घात कम हो जाएगी, गुणा 10 की घात हो जाएंगी 18। तो इस तरह से इस तरह के जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे उनके लिए हम हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए 1-2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनके लिए आप खुद से घर पर करेंगे। देखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है
तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। यहाँ आपके लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है और इसमें आवेश की मात्रा पूछ रहे हैं और प्रकृति पूछ रहे हैं। तो आपके लिए वही Q बराबर NE करना है। प्रकृति आपको क्वेश्चन को पढ़ के ही पता लग जाएगी और Q का मान आपको निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁸ कूलाम धनावेश है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो यहाँ पर आपके लिए आवेश Q का मान दे रखा है, कितने इलेक्ट्रॉन स्मॉल n का मान पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहे हैं। ठीक, इसके बाद ये कह रहे हैं कि ये भी बता दो साथ में कि अधिकता है या कमी है। ये आपको क्वेश्चन को पढ़ के ही पता लग जाएगी। धनावेश है तो कमी होती है, ऋणावेश होता है तो अधिकता होती है। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन के लिए आपको घर से करना है, खुद से करना है।